बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 23 फरवरी है और दिन है सोमवार का। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो अब तक की समाअत हुई है उसमें वक्फा है और इस वक्त अगर आप यहाँ देखें फवाद चौधरी साहब जो हैं वो और तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बाकी ये हमारे दोस्त जो हैं, ये यासिर मलिक साहब, आमिर सैयद अब्बासी साहब, बाकी दोस्त जैगम साहब, अली शेर साहब, सारे यहाँ पर मौजूद हैं। और क्योंकि ब्रेक है तो इसलिए जो है वो ज़रा बात कर लेते हैं ब्रेक से पहले की सूरत हाल। अदालती तारीख का ये हैरान कुन वाक़या है कि एक केस आया, 9 रुकनी बेंच बना। 9 रुकनी बेंच बनने के बाद उस बेंच पर एतराज़ हुआ और एतराज़ ये हुआ कि फुल कोर्ट बनानी चाहिए। तमाम 15 जजेस बैठे, -2 यानी 2 जजेस ना बैठे, एजाजुल एहसन साहब और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, बाकी 13 जजेस बैठे। लेकिन हैरान कुन तौर पर हमने देखा है कि आज ये हुआ कि 9 रुकनी से ये 5 रुकनी बेंच रह गया। 4 जजेस ने खुद को अलग कर लिया, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने, जिन पर एतराज़ था पीडीएम को, और जिन 4 जजेस से पीडीएम को उम्मीदें थी, जिनसे उन्होंने तौक़ुआत जो कि गलत वाबस्ता की हुई थी। मैं ये बात नहीं मानता कि अतर मिनल्ला साहब और याहिया अफरीदी साहब ये फैसला देते कि जनाब इलेक्शन जो है वो 90 रोज़ में नहीं होने चाहिए, लेकिन पीडीएम ने खैर उनसे तौक़ुआत वाबस्ता की हुई थी। लेकिन 2 जजेस, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने खुद को बेंच से अलग कर लिया है। उन दोनों ने कहा है कि ये जो सोमोटो है ये नाकाबिले समाअत है और उन्होंने भी खुद को इससे अलग कर लिया है। अब 5 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू कर दिया है। अहम समाअत जो है वो जारी है। फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। फुल कोर्ट बनाने की ना सिर्फ इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है बल्कि जो काबिल समाअत होने पे जो एतराज़ात थे वो भी आप ऐसा समझें कि वो एतराज़ात भी मुस्तरद हो गए हैं और अदालत ने 5 रुकनी बेंच के साथ 4 जजेस के अलग होने के बाद समाअत जो है वो शुरू कर दी है। अब तक के जो रिमार्क्स है वो पीडीएम के लिए खासे परेशान कुन है। मामला तेज़ी से जो है वो 90 रोज़ में इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। और एक और चीज़ भी आपको शुरू में बता दूं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब ने जो है वो एक तरह से आप कहेंगे अफसोस का इज़हार किया है, हैरत का इज़हार किया कि जिस तरह से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब का नोट जो है वो लीक हुआ, जिस तरह से वो यूट्यूबर को किसी को दिया गया या किसी सहाफ़ी को, पता नहीं अब जज साहब ने खुद व्हाट्सएप किया है या जज साहब के चैम्बर में से किसी ने व्हाट्सएप किया है, लेकिन जो है वो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने हैरत का जो है वो इजहार ज़रूर किया है। तो अब देखना होगा कि सूरत हाल जो है वो किस तरह जाती है। एक और चीज़ भी आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब ने जो है वो इंदिया दिया है कि एज सुन एज पॉसिबल इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा और लगता यह है कि कल या परसों तक जो है इस केस को निपटा दिया जाएगा। अब तक की जो सूरत हाल है मैं आपको पूरी समाअत का हवाला तो बाद में बताऊंगा। और यहाँ पर ये भी वैसे देखें कि ये अली शेर साहब खड़े हैं बोल पे, सुबह से लाइव हैं। अदील वड़ाई साहब दुनिया न्यूज़ पे सुबह से जो है वो वड़ाई साहब लाइव हैं, तो इनकी हिम्मत है वैसे जितना आज ये जो है वो बोल रहे हैं और लाइव जो है वो अपडेट्स दे रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि बैरिस्टर अली जफर ने जो चीज़ें अदालत के सामने रखी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब का पीडीएम के साथ जो मुबैना गठजोड़ है वो वाज़े तौर पर खुलकर सामने आ रहा है। वाज़े तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कंडक्ट सामने आ रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीडीएम के आलाकार बनकर, सहूलतकार बनकर और सिकंदर सुल्तान राजा भी इलेक्शन को डिले करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। बाकी क्योंकि आपको पता है कि कौन कौन जो है वो इलेक्शन नहीं चाहता, तो इसलिए वो चीज़ें भी अदालत के सामने आ रही हैं कि किस तरह से जो है वो लाहौर हाई कोर्ट लंबी तारीख है, पेशावर हाई कोर्ट 21 दिन की लंबी तारीख, उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि क्या ये कोई सिविल सूट है कि इतना जो है वो तवील जो है उसको आप लेकर जा रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जो है वो मामला जो है वो आगे बढ़े हैं। फवाद चौधरी साहब प्रेस टॉक करने के बाद आप देख रहे हैं कि वो फिर मीडिया अलग से भी उनके साथ फवाद साहब के साथ बात कर रहे हैं। तो अब तक की जो सूरत हाल है, तमाम जजेस जो हैं वो सिवाय जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब के, जमाल खान मंदोखेल साहब की राय कुछ और है, वो मैं आपको बताऊंगा कि उनकी राय क्या है। लेकिन बैरिस्टर अली जफर साहब ने मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब से कहा है कि पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है और अगर आप आइन के मुताबिक फैसला देते हैं तो पूरी कौम आपकी शुक्रगुजार होगी। और इस वक्त तक जो सारा कंडक्ट है गवर्नर्स का, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब के रिमार्क सामने आए हैं कि दोनों गवर्नर्स, गवर्नर केपीके और गवर्नर पंजाब, दोनों अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हो गए हैं। एक और वारदात जो है वो पकड़ी गई है और वो वारदात ये हुई है कि जनाब जो केपीके के एडवोकेट जनरल हैं, केपीके हुकूमत के जो सरकारी वकील हैं, उन्होंने अदालत को एक ऐसी बात की जिसमें तमाम जज हैरान रह गए। उन्होंने कहा जनाब गवर्नर ये समझते हैं, गवर्नर केपीके ये समझते हैं, जो मौलाना साहब के आई थिंक समझी हैं, कि गवर्नर केपीके ये समझते हैं कि 90 दिन में उन्होंने इलेक्शन की तारीख देनी है। इस पर जजेस हैरान रह गए कि ये गवर्नर साहब का ये मौक़िफ़ है कि 90 दिन में उन्होंने सिर्फ तारीख देनी है। उसके बाद फिर ये हुआ कि जो गवर्नर के वकील हैं
वो भागकर रोस्टरम पर आए, उन्होंने कहा नहीं 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 गवर्नर का ये हरगिज़ मौक़िफ़ नहीं है। तो उनके दोनों के मौक़िफ़ में जो है वो तज़ाद सामने आया है। अदालत ने आज ये ऑब्जर्वेशन दे दी हैं कि तमाम जो एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं, एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ का काम है कि उन्होंने जो है उनकी ये ड्यूटी है, आईनी जिम्मेदारी है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ओबे करना है। जब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तरफ जाएगा, जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो इस वक्त PDM के साथ मिल के जो वारदात डाल रहे हैं, उसके काफ़ी तगड़े सबूत जो हैं वो दिए हैं उन्होंने, जो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, क्योंकि बैरिस्टर अली ज़फ़र ने जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें इर्द गिर्द हो रही हैं कि जिसकी वजह से ज़रा जो है वो चीज़ें हो रही हैं। खैर, तो अब जो समाअत शुरू होगी, अब देखना है आधा घंटा और चलती है, 1 घंटा आगे चलती है, लेकिन ये वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान एज सुन एज पॉसिबल इस केस का फैसला करना चाहते हैं, जो उनकी आईनी जिम्मेदारी है। क्योंकि देखें, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये रिमार्क्स दे चुके हैं कि आईने पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। और बड़ा इस वक्त आप देख रहे हैं कि मीडिया बड़ी तादाद में यहाँ पर है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग, क्योंकि इस वक्त जो है वो PDM की सियासी ज़िंदगी और मौत का मसला है। वो किसी सूरत इलेक्शन में नहीं जाना चाहते, और वो इसलिए इलेक्शन में नहीं जाना चाहते कि आपने देख लिया कल राजनपुर में क्या हुआ। अवैस लगारी को जितने इख्तियारात थे, जितने फंड्स थे, जितनी सरकारी मशीनरी, आप देखेंगे कल जो राजनपुर में जो कुछ हुआ, उसमें इलेक्शन कमीशन हो, उसमें जो है वो तमाम इदारे, पुलिस, सब के सब जो है वो शामिल थे। इवन के यासिर मलिक साहब के राजनपुर में महकमा ज़राअत जो है, क्योंकि वो हमारा जो साउथ का इलाका है, वहाँ पे काफ़ी जो है ये फसलें वगैरह और वो सारे, तो महकमा ज़राअत भी ये समझता था कि जो है वो इलेक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए तमाम महकमे जो हैं वो साथ थे, और उनका ये ख्याल था कि इलेक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए। तो लेकिन इलेक्शन हुआ राजनपुर में और पूरी कोशिश की गई। अच्छा, वैसे ये PDM ज़मीनी इंतख़ाबात का बाइकआउट कर चुकी है, लेकिन इनको जो है वो कुछ अल्लाह के वली थे, कुछ पीर थे, उनकी जानिब से कहा गया था कि आप इस इलेक्शन को जाके आपने कागजात नामजदगी जमा कराने हैं, उसके बाद आप घर बैठ जाएं, जीत आपकी होगी। लेकिन जो है वो तावीज़ जो है वो जो भी इनको दिया गया था वो बारह उल्टा पड़ गया है। और कल आपने देखा कि 35,000 से ज़ायद की लीड से जो है वो शिकस्त हुई है, और सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। अब इस सारे मामले में जो है वो देखना होगा कि समाअत के बाद आज कितनी देर जो है वो चलता है ये केस। कल सुबह 9:30 बजे 5 मिनट बेंच बैठेगा। PDM के जितने एतराज़ात थे वो मुस्तरद हो गए। उसकी वजह यह है कि PDM ने 2 जजेस पर एतराज़ किया था, और उनका ये ख्याल था कि ये 2 जजेस जो है वो अलग हो जाएंगे, तो उसके बाद ये होगा कि जनाब जो बाकी 7 जजेस हैं उसमें वो ये समझते थे कि ऐसे जजेस बैठे हैं जो ये कहेंगे कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने चाहिए, जो आइन कहते हैं उस पर अमल दरामद नहीं होना चाहिए। नजरिया ज़रूरत जो है वो एक बार फिर जिंदा होगा, और अदालत ये कहेगी कि क्योंकि PDM को सूट नहीं करता, क्योंकि नवाज शरीफ को सूट नहीं करता, क्योंकि बिलावल और आसिफ अली जरदारी को सूट नहीं करता, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को सूट नहीं करता इलेक्शन, तो इसलिए इलेक्शन ना कराए जाएं। लेकिन अब मामला तेजी से उस तरफ जा रहे हैं। आइन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने चीज़ों को बड़ा सिंपल कर दिया है कि बड़ा वाज़ेह है, 90 दिन में इलेक्शन होना है। अब बता दें कि किसने इलेक्शन की तारीख अनाउंस करनी है, आप लोग आके बता दें। और बैरिस्टर अली ज़फ़र ने भी कहा कि बुला लें PDM को, ये सारे यहाँ पर मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन मौजूद है, उसको बुला लें, बता दें। और आज जो बड़ी ज़रा तेज़ियाँ दिखाने की कोशिश की जो DG लॉ हैं इलेक्शन कमीशन के, लेकिन उनको भी कहा गया कि जो आपसे पूछा जा रहा है आप वहीं तक महदूद रहें, और उसके बाद आपसे जो आगे पूछा जाएगा वो बताइएगा। और एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट सामने आई है, वो ये है कि 2013 में और 2018 के इंतखाबात में सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बली के इलेक्शन की तारीख सदर पाकिस्तान ने दी थी। ये बड़ी चीज़ सामने आई है इस प्रोसीडिंग के दौरान कि 2013 और 2018 दोनों बार सदर ने जो है वो तारीख दी, जो आज PDM कहती है कि सदर ने आइन पर हमला कर दिया है और गैर आईनी काम किया। और एक और चीज़ मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊं कि कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो रज़ा रब्बानी साहब जो आंसू बहा के और फिर वोट भी डाल दिया था उन्होंने, वो कल आइन के लिए बड़े सदकेबारी और कुर्बान जा रहे थे। हम आइन जी हमने बनाया था, ये किया था, भुट्टो ने ये किया था, वो किया था। उस पीपल्स पार्टी जो कल आइन के ऊपर सदकेबारी और कुर्बान जा रही थी, उस पीपल्स पार्टी के फारूक H नाइक साहब ने जो है वो गुज़िश्ता समाअत पर अदालत के सामने खड़े होकर 9 जजेस के सामने खड़े होकर कहा
कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकते। ये बड़ा हैरान कुन है। हालांकि पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि बहुत से पीपल्स पार्टी का मोस्टली मौक़िफ़ यही है कि 90 रोज़ में इलेक्शन हो जाने चाहिए। पीपल्स पार्टी वैसे बतौर जमात मुझे तैयार नज़र आती है इलेक्शन के लिए, लेकिन क्योंकि पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है PMLN की, इसलिए शायद फारूक इनायत को बात करनी पड़ी, वरना पीपल्स पार्टी ये उनकी अक्सरियत जो लोगों की है। आप देख लें लतीफ़ खोसा साहब को बाकियों का वो ये समझते हैं कि 90 रोज़ में इलेक्शन जो है वो होना चाहिए। और लतीफ़ खोसा साहब ने भी सवाल उठाए थे जो इलेक्शन कमिश्नर का कंडक्ट था, और अब जजेस ने भी सवाल उठाए हैं कि सदर पाकिस्तान लेटर लिख रहे हैं गवर्नर पंजाब को, इलेक्शन कमीशन को, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सदर पाकिस्तान को जवाब तक देना जो है वो उनको गवारा नहीं है। तो बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, देखते हैं बहरहाल चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। समाअत के बाद का अहवाल भी आपको बताएंगे, और ख़ास तौर पर आपको मैं बताऊंगा मुकम्मल अहवाल। बहुत कुछ आज अदालत में सामने आया है, अभी मुख्तसर चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लग रही हम सबका नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।